या शहर में लाशों के हवाले से कुर्बानी के बाद जो ताफुन फैलता है या उसकी गंदगी की सफाई कैसे होती है, इस हवाले से हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो MD हैं शाहजेब हुसैन साहब, ये मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक और अवाम नास को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। सर क्या सूरत हाल है? हमने देखा है कि जब भी कभी कुर्बानी होती है तो अलाइशें जो हैं शहर में नज़र आती हैं, ताफुन फैलता है, बदबू। इस दफ़ा मैंने बड़ी एक हैरानकुन चीज़ देखी कि गुलाब का अरग छिड़क रहे हैं माशाल्लाह आप, ये क्या सूरत हाल है? मुझे ज़रा अंदर की बात बता दें। देखिए जी, हमने इस दफ़ा कोशिश की, मैंने चंद दिन पहले चार्ज लिया था इस इदारे का। जी जी, ईद प्लान बना हुआ था, उसमें जो लकूना थे वो हमने मुशावरत के साथ हुकूमत की गाइडलाइंस की रोशनी में उनको प्लग इन किया। वज़ीर आला साहब जो हैं उनकी लीडरशिप में, हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं रियाज अमीर साहब, उनकी जो बड़ी वैल्यूएबल गाइडेंस और लीडरशिप रही है उसकी रोशनी में हमने उनको प्लग इन किया। और हमारी कोशिश ये थी कि अवाम उन्नास को अनप्रेसिडेंटेड जो है ना हम सर्विसेज इस दफ़ा प्रोवाइड करें। और मैं ये समझता हूँ ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अवाम की अदालत में सुरखरू हो गए हैं और मीडिया की अदालत में भी सुरखरू हो गए हैं। जिस तरीके से मीडिया की ईगल्स आए होती हैं हमारे ऊपर। अच्छा, मीडिया आपको ये तो लगता है कि मीडिया हमेशा आपको तनकीद ही करता है, लेकिन इस तरह एप्रिसिएशन काफी मिल रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या चक्कर है, मीडिया से ताल्लुक खत्म हो गया है? नहीं जी, अच्छा हुआ है, खत्म हो गया पहले से। मीडिया के साथ जैसा हमारा पहले से अच्छा ताल्लुक था आज भी उसी तरह बरकरार है। मीडिया तो जी न्यूट्रल रिपोर्टिंग करता होता है, आपको जैसे कि पता है। और ये जिस तरह मीडिया ने हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले, हमें डेफिनेटली कोई हमारी कमी भी थी, उन्होंने हमें टाइम पे निशानदेही की, हमने उसको फ़ौरन प्लग इन किया। लेकिन जिस तरीके से मीडिया की तरफ से भी हम सुरखरू हुए हैं, ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस शहर के लिए एक एजाज़ का बाइस है। मैं शहर लाहौर के जो रिहायशी हैं उनको भी मुबारकबाद अदा करना चाहूँगा और उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, ये उसके बगैर कभी भी मुमकिन नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं उन सैनिटरी वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो बिल्कुल थोड़ी तनख्वाह में आपके लिए इस गर्मी में उस गंद के अंदर उतर के आपकी सफाई करते हैं। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ मुझे थोड़ा टेक्निकल तरफ आ जाते हैं जी कि इसका प्रोसेस इस दफ़ा क्या हुआ है, डिफरेंट क्या हुआ है, कैसे जो है वो लाशें शहर से उठाई गई हैं, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की गई है और अब तक टोटल फिगर कितना आया ज़रा? जी, इसमें हमने 3400 जो है ना एक्स्ट्रा पिकअप्स हायर की थी ताकि हम टाइम पर जो है ये ऑफल्स कलेक्ट कर सकें। रेंट पे पिकअप हायर किया आपने? जी बिल्कुल। हमारी रूटीन में ऑपरेशनल जो व्हीकल्स हैं वो तकरीबन है 800। ठीक है, डेफिनेटली उनमें कोई वर्कशॉप वगैरह गई होती है, कभी आ रही होती है रिपेयर होके, लेकिन ऑन एवरेज 800 व्हीकल्स हैं। तो डेफिनेटली ये आपको पता है ईद पे रूटीन में हमारी कलेक्शन होती है 5000 टन अराउंड सॉलिड वेस्ट की। ईद पे ये चली जाती है 16000 टन, 17000 टन पे भी चली जाती है। इस दफ़ा जो है हमने चूँकि ये जो हमारा ईद का था इवेंट, इसको एफिशिएंटली गुजारना था और ख़ास तौर पे जब रेन फोरकास्ट थी तो हमने उसके लिए भी इन एडवांस प्लानिंग करनी थी ताकि उस सिचुएशन में पैनिक ना क्रिएट हो। तो हमने 3400 व्हीकल हायर की थी एक्स्ट्रा इन 3 दिनों के लिए, जिनका काम ये था कि वो कोने कोने में जाएं और उन लाशों को इकट्ठा करें। ठीक है। इसके अलावा हमने अपनी एफिशिएंट एंड कंप्लीट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा फिजिकल रिसोर्स है, उसको इंश्योर किया फील्ड में, उसकी टाइट मॉनिटरिंग की ताकि एवरीवन शुड बी इन फील्ड। इसके अलावा हमने 5 जो डंपिंग साइट्स बनाई शहर में ताकि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डंपिंग साइट है उस पर प्रेशर ना पड़े, तो वो भी हमने बड़ी साइंटिफिक ग्राउंड्स पर बनाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त हम अर्के गुलाब भी छिड़काव कर रहे हैं। आपको पता है ताफुन का एक माहौल क्रिएट हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस ऑर्डर को हम ये भी कर रहे हैं। चूना हमने सफिशिएंट क्वांटिटी को, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर डिसइंफेक्शन। चूना तो ऐसे लग रहा था कि शहर में किसी का इस्तकबाल होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है अवाम का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये अवाम का इस्तकबाल है जी। अच्छा। और अवाम का ही शुक्रिया है जी। और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता है ये जो ऑफल्स होती हैं ये बायोहैज़र्ड होती हैं, बायोहैज़र्ड। तो ये जो चूना होता है ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक है। सर मुझे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताएगा, कोई शिकायत तो मौसूल होती होंगी कि भाई आपके लोग नहीं काम कर रहे, ऐसी कोई शिकायत? ऐसा नहीं हुआ कि जी काम नहीं कर रहे, ये है कि लोग शिकायत कर देते हैं कि जी किस किस्म की शिकायतें आती हैं? जी हमारे यहाँ पे इलेक्शन पड़ी हुई हैं। अच्छा। अब देखें डेफिनेटली इलेक्शन तो जनरेट होनी है जी, वो आनी भी हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उन्हें टाइम पे कलेक्ट करके उस एरिया को क्लियर कर दें। ठीक है। तो ईद के पहले रोज अगर नहीं कहीं से उठाई गई तो कोशिश ये है कि दूसरे रोज उठा दी। नहीं, उसी रोज
उसी रोज हमने रोजाना की बुनियाद पे चांद रात से एक रात पहले से लेके अब तक रोजाना की बुनियाद पे रात को हम जीरो वेस्ट करके सोते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें कोई करप्शन की भी शिकायत मौसूल हुई है कि आपके लोग जो हैं वो करप्शन तो नहीं कर रहे इस हवाले से? किसी किस्म का करप्शन की कोई नहीं हुई। और आपको पता है कि हमारे इदारे की अब जीरो टॉलरेंस है कोई भी मेल प्रैक्टिस के ऊपर। अगर किसी को ये महसूस होता है कि ये है तो वो बिल्कुल कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी कंप्लेंट हमें जमा करवाए, प्रेफरेबली सबूत के साथ करवाए। सर आपकी कोई ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी कुछ सैलरीज अभी तक नहीं मिली, कैसी शिकायत मौसूल हो रही है? तो मैं अभी जब आया ही था ना उस वक्त ये पुराना इशू चल रहा था। अच्छा। वो रिजॉल्व हो गया रिजॉल्व। हमने वो इमरजेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करके उसमें उसको रिजॉल्व कर दिया। सर ये जो डंप करते हैं जितनी लाशें हैं, गंदगी है, जो आंतरियाँ होती हैं और रोजरी, फिर इसका आगे क्या होता है? आप ये लोग आइडियली तो ये चीजें जो है ना रिसाइकल होनी चाहिए, मुख्तलिफ चीजों में होती हैं, बायोडीजल में कन्वर्ट सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। सारी दुनिया में होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे उसका उस तरह से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ठीक है। तो हमें अनफॉर्चुनेटली उनको डंप करके दफनाना पड़ता है। ठीक है। जो कि अगर हम बात करें ना रिसोर्स एफिशिएंट तरीके से तो वो तरीकाकार ये रिसोर्स एफिशिएंट नहीं है। हमारी कोशिश होगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मामला है, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मेरी कोशिश होगी कि हम ऐसा कोई मैकेनिज्म इंस्टॉल करें ताकि ये जो रिसाइकलिंग जो सॉलिड वेस्ट है ये हमारे लिए एसेट बने। बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करें। तो इंशाल्लाह ताला देखें जी अगले कुछ चंद महीनों में ये भी बड़ी देर से काम हो रहा है कि इन तमाम जो सॉलिड वेस्ट है इससे जो है ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने जैसे बायोडीजल का जिक्र किया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही है कोशिश कि इसको हम तमाम जो है ना, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये जो वेस्ट है इसे एसेट कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमारा भी यही है कि इस वेस्ट को हम बजाय इसके कि जस्ट डंप कर देते हैं। जब आप दफनाते हैं सारी चीजों को, वो एरिया सरकारी जमीन होती है सारी? जी बिल्कुल, या तो सरकारी होती है या फिर हम एक्वायर करते हैं या रेंट पे लेते हैं। ये कौन कौन से एरिया कितने लाहौर में है जहाँ पे? 5 एरिया थे जिसमें कि हमने ये डंपिंग साइट बनाई थी। लक्कोडेर, संदर, महमूद बूटी एंड सोन सोफर 2 और हैं। तो वहाँ पे हमने ये 5 जो है ना साइट्स बनाई थी और हर साइट में तकरीबन जो है ना 30 से 50,000 टन इनटेक की कैपेसिटी थी। बिल्कुल ठीक। तो ये सफिशिएंट थी, बहुत ज़्यादा थी, हमने बना ली थी। प्रॉपर रैम्प बनाए थे ताकि नीचे तक व्हीकल जाए, फिर उसकी प्रॉपर लेयरिंग की है ताकि जो उसकी तदफीन है चीज़ों की वो साइंटिफिक बुनियादों से हो, एनवायरनमेंट को कोई हैजर्ड ना हो। सर ये तो बड़े ज़बरदस्त आपने प्रोसेस बताया, बात होगी। अब ये बताएं कि वज़ीर आला साहब से जब फर्स्ट मीटिंग हुई कि भाई ईद आ रही है तो अब जो है ना सैट हो सारे, तो पंजाबी के अंदर ना सिद्धे हो तो अभी शहर में साफ करना है। क्या ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला साहब के और अब आपको यकीनन कोई एप्रिसिएशन भी मिलेगी? देखिए जी, बात यह है कि हमारे जितनी भी लीडरशिप है ना वो एक इंतहाई कंपोज रह के तहम्मुल से बात करने वाले लोग हैं। तो हमारी जितने भी ऊपर से टॉप से हमें हदायत आई हैं वो कतन भी इस तरह की वार्निंग वाली नहीं थी। अच्छा, वो एक एडवाइस थी, फ्रेंडली थी और हमें फ्री हैंड दिया गया पूरा, ठीक है ना। और हमें विजन बता दिया कि जी दिस इज़ व्हाट वी वांट, ठीक है। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जो फ्री हैंड दे दिया आपको तो गेट इट डन। तो हमें सपोर्ट थी पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हमारे हायर अप्स की तरफ से। अच्छा सर, एक बड़ा ज़बरदस्त एक ओपिनियन है एक लोगों का जो लोगों को एक क्लियर होना चाहिए। आप माशाल्लाह एमडी हैं, कितने अरसे से एमडी हैं? जी मुझे मेरा ख्याल है 8 दिन हुए हैं, 7-8 दिन। 7-8 दिन हुए हैं। इससे पहले किस शोबे में थे आप? मैं जी मुझे ये इजाफी चार्ज है मेरे पास। वैसे मैं हूँ एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब आप ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। जी जी जी। तो एक तासुर है अवाम में कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, हुकूमत का साथ नहीं दे रही। लेकिन हमने इस मामले में देखा है कि आपने जो है वो सीएम साहब की बात भी मान ली और काम भी कर दिया। तो ये तासुर क्यों है अवाम में? कुछ अपोजिशन जमातें भी बात करती है, आपने भी सुना होगा। देखिए बात ये ना कि परसेप्शन और रियलिटी में फ़र्क होता है जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। और इसमें मैं मीडिया के तफस्सुस से चाहूँगा कि आप लोग भी अपना रोल जो है ना किरदार अदा करें। और ये अगर कोई चीज़ इस तरह प्रवेल कर रही है, ठीक है ना, इस मिसपरसेप्शन को क्लियर किया जाए। रियलिटी जो है वो ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी औलादों ने भी यहीं पे रहना है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है चाहे जो मर्जी है, ठीक है ना जी। मेरे बच्चों का बाहर कोई घर नहीं है, मेरे बच्चों ने यहीं पे रहना है। अगर आज मैं काम करूंगा तो अपने आने वाले जनरेशंस को एक बेहतर बिल्कुल कोई माहौल दे के जाऊंगा। पाकिस्तान हमारा, हमने काम करना है उसके लिए, ठीक है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा कोई भी जो है ना जो आप कहते हैं ना ट्रेंड वो मौजूद नहीं है हुकूमत में। सर जिन लोगों ने काम किया है दिन रात 3 दिन लगाए हैं, उनके लिए कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन भी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके लिए पहले ही अनाउंस किया हुआ है 15 दिन का हम उन्हें ना ईद बोनस देंगे, यानी कि 15 दिन के बराबर जो सैलरी है वो उन्हें ईद बोनस मिलेगा। लेकिन आपको नहीं मिलेगा, आप आगे दे रहे हैं।
ऑफिसर्स को कोई नहीं है, हमने ऑफिसर्स के लिए कोई लेकिन ऑफिसर की तनख्वाहें बढ़ दी सर बजट में, ये देखे ना, नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। कहते हैं सिविल सेक्रेटरी का जो स्टाफ है उनकी तनख्वाहें बढ़ गई है। नहीं जनाब, किधर बढ़ी है? आप हमारी पे स्लिप निकाल लें। अच्छा, आप ऑफिसर की जो है वो सैलरी नहीं बढ़ी, आप उनके लिए नाम दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे जिक्र किया जो सैनिटरी वर्कर है जी जी, उसको इनाम मिलेगा, उनको नाम मिलेगा, हमारे appreciation भी LWMC मिलेगी। के ऑफिसर्स हैं उनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो अब इस परफॉर्मेंस के बाद दे आर डिमांडिंग, लेकिन आप विल पुट अप द verbally कह तो सकते हैं ना, नहीं जी, ऐसे नहीं, शुक्रिया तो मिसकमिट- अदा कर नहीं, सकते हैं। शुक्रिया तो हम कर रहे हैं लेकिन ये जो फाइनेंशियल मामला है ये हमें बोर्ड में लेके जाने पड़ेंगे। चलें, अल्लाह पाक जो है आपका डिपार्टमेंट और मजबूत करे, हमारी जी, बहुत दुआएं। एक शुक्रिया जी। मरतबा फिर जो है हमारी तरफ से आपको, आपके डिपार्टमेंट को, फैमिली को दिली ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नाज़रीन, आपने सुना कि जो दीगर लोग हैं और दीगर जो हैं उनके लिए जो है वो सैलरी बढ़ाने का जो है वो मामला भी ज़ेर गौर था और अप्रिसिएशन दी जाएगी जिन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। और MD साहब जो है वो फील्ड में मौजूद हैं और लोगों के साथ ईद के तीसरे रोज़ भी काम जारी है। ये वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दीगर लोगों से आपकी बात करवाते हैं।